शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद अबगिनाए रंग तेरे महीत में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम फर्स्ट क्लास में इपिकैकुआना की गाइडेंस में पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहली सिम्टम इसकी है इन ऑल डिजीज़ विद कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअल नोसिया। इन ऑल डिजीज़ विद कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअल नोसिया, कोई भी बीमारी है उसके साथ मुसलसल दिल मतली हो रहा है। पेशेंट का मुसलसल दिल मतली हो रहा है, यानी उसको क्या आने वाली कैफियत हो रही है। ठीक है, मुसलसल दिल मतली हो रहा है। हेडेक है, उसके साथ दिल मतली मुसलसल हुआ जा रहा, रुक नहीं रहा। अब्डामन में पेन है, मुसलसल दिल मतली होता जा रहा है। ठीक है, और तो ये मुसलसल कंटिन्यू नासिया जो है, कांस्टेंट जो नाजिया है, वो हमें इपिकॉक में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर दवा जो हमारी कौन सी बनेगी? इपिकॉक। नंबर 2 है नासिया विद प्रोफ्यूज सलाइवा वॉमिटिंग विदाउट रिलीफ। सलाइवा का मतलब होता है थूक सा जो मुंह से आता है। ठीक है, तो वॉमिटिंग इसके साथ आएगी, उसके साथ मुंह के अंदर पानी होगा, पानी से मुंह भरा रहेगा, सलाइवा से मुंह भरा रहेगा, और क्या होगा? एंड वॉमिटिंग विदाउट रिलीफ। नाजिया है, मुंह में पानी भरा है, दिल मतली हो रहा है, और जब वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग होने के बाद भी दिल मतली होता रहता है। अगर सपोज पेट में दर्द था, वॉमिटिंग होने से ज़ाहिर रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें मुसलसल नौजिया की कैफियत भी रहेगी, लेकिन पेट दर्द को भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें विदाउट रिलीफ वॉमिटिंग का मतलब ये है ना कि वॉमिटिंग आ गई तो आपको सुकून होना चाहिए, उसको सुकून नहीं होगा इसमें। ठीक है, नंबर 3 है ऑटमनल डिसेंट्री, कोल्ड नाइट्स एंड हॉट डेज। डिसेंट्री का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्राम ब्लीडिंग विद स्टूल्स के साथ मिक्स होकर जो ब्लीडिंग आती है वो डिसेंट्री कहलाती है। स्टूल भी पतले होंगे, डायरिया होगा, और उसके अंदर जब डायरी के अंदर जब ब्लड होगा तो उसको हम डिसेंट्री कहेंगे। ठीक है, अब ये नहीं है किसी को स्टूल करने से पहले ब्लड आ गया या स्टूल करने से बाद में ब्लड आया, वो तो पाइल्स या हेमोरॉइड्स में आ जाएगा ना, ऐसा नहीं है। स्टूल डायरिया है, बहुत पतले स्टूल्स हैं, उनके साथ उनके दरमियान मिक्स होकर ब्लड आ रहा है। ठीक है, उसको हम डिसेंट्री कहेंगे। तो टिपिकली डिसेंट्री उन दिनों में ऑटम के मौसम खिज़ां के दिनों में, ठीक है, मौसम खिज़ां के दिनों में जब मौसम खिज़ां होगा तो उसमें होगा, जबकि उसमें क्या होगा कि कोल्ड नाइट्स एंड हॉट डेज, दिनों में हॉट टेम्परेचर होता है और जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। नेक्स्ट, हेमरेज एक्टिव और पैसिव ब्राइट रेड फ्रॉम ऑल ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी। अच्छा, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग होना, खून का बहना। फ्रॉम ऑल ऑरिफिसेस, इंसानी बॉडी के किसी भी सुराख से, नाक है, माउथ है, आंखें हैं, कान, आंखें नहीं कान हैं, ठीक है, रेक्टम है, वजाइना है, जेंटल आर्गन्स हैं, कहीं से भी ब्लड आ रहा है, कहीं से भी ब्लड आ रहा है। हेमरेज एक्टिव और पैसिव ब्राइट रेड फ्रॉम ऑल ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी। और ये एक्टिव है और पैसिव है। एक्टिव और पैसिव का मतलब ये है कि ये तेज़ी से आ रहा है या ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। बस एक चीज़ कम होनी चाहिए, द ब्लड मस्ट बी ब्राइट रेड, चमकदार होना चाहिए। अगर खून चमकदार है, ब्राइट रेड खून है, ठीक है, तो आपकी दवा इपिकॉक है, दवा आपकी इपिकॉक है। नेक्स्ट है यूट्राइन हेमरेज, प्रोफ्यूज क्लॉटेड हैवी एसोसिएटेड विद प्रेस्ड ब्रीथिंग और स्टिचेस फ्रॉम नेवल टू यूट्रस। यूट्राइन हेमरेज, खवातीन के अंदर यूट्रस से ब्लड आ रहा है, वट एवर द एज, कोई भी उम्र है, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज के दिनों तक, जब भी कहीं फीमेल्स को ब्लड आ रहा है यूट्रस से, और वो कैसा है? प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा मकदार में आ रहा है, क्लॉटेड,
क्लॉट हो जाता है, जमने वाला भी है, हैवी है। एसोसिएटेड विद प्रेस ब्रीथिंग, और ब्रीदिंग होने से पेशेंट का जो सांस है वो बैठता जा रहा है, सांस दब रहा है, सांस रुक रहा है, या फिर क्या हो रहा है, स्टिचेस फ्रॉम नेवल टू यूट्रस। ये बड़ी रेयर सिम्टम हो जाती है। जेंटल ऑर्गन्स की बेटा जितनी सिम्टम्स होती हैं वो वैसे भी आपकी जनरल सिम्टम्स के बराबर होती हैं। तो जब जेंटल ऑर्गन के साथ कोई रेयर सिम्टम आ जाए तो वो सोने पे सुहागा, यानी इंतहाई अहम सिम्टम हो जाती है वो। जैसे इसमें स्टिचेस फ्रॉम नेवल टू यूट्रस, नेवल टू यूट्रस, नाभ से लेकर यूट्रस तक का जो एरिया है वहाँ पर सुइयाँ सी चुभती हुई फील होती है पेशेंट को। स्टिचेस फ्रॉम नेवल टू यूट्रस, सुइयाँ सी चुभती हुई फील होती हैं। नंबर 7 है कटिंग पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से ऐसे राइट साइड की तरफ कटिंग, जैसे काट देने वाली दर्दें हो रही हैं, किसमें, एब्डोमेन में। नंबर 8 है चाइल्ड क्राइज एंड स्क्रीम्स वायलेंटली। बच्चा जो है वो बहुत शिद्दत के साथ चीखो पुकार कर रहा है, चीखें मार रहा है, रो रहा है, ठीक है। चाइल्ड क्राइज एंड स्क्रीम्स वायलेंटली, और टिपिकली ये वो डेज होते हैं जब बच्चा डेंटिशन की पीरियड में होता है, उसके दांत निकल रहे होते हैं, 2 दिनों में वो बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, इस तरह से। अगर साथ वॉमिटिंग भी आ रही है, इस तरह की कंडीशन है, तो फिर तो पक्की पक्की हमारी ये इप्पी का दवा बनती है। अब हम अगली सिम्टम देखते हैं। अगली अलामत देखते हैं, मोर्निंग एंड साइंग। मोर्निंग एंड साइंग, इसके अंदर बच्चा जो है वो लो टोन में मॉर्निंग कराता है। साइंग ऐसे जैसे हौके से लेता है, ठंडी आहें से भरता है, इस तरह का सीन होता है इसका। नंबर 10 है डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग फ्रॉम लीस्ट एक्सरसाइज, वायलेंट डिस्पनिया विद वीजिंग एंड एंग्जाइटी अबाउट द स्टमक। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग फ्रॉम लीस्ट एक्सरसाइज, हल्की सी भी एक्सरसाइज पेशेंट करता है तो उसका सांस जो है वो लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, सांस तेज़ हो जाता है। वायलेंट डिस्निया, डिस्निया डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, निया सांस का तकलीफ़ से आना, शदीद सांस तकलीफ़ से आता है। और इसके साथ क्या होता है, वीजिंग एंड एंग्जाइटी, ऐसे वीजिंग जैसे सीटियों की सी आवाज़ निकलती है ना, ठीक है, इस तरह की आवाज़ लंग से निकलेगी। और उसके साथ क्या होता है, एंड एंग्जाइटी अबाउट स्टमक, मैदे के अंदर अजीब एक हलचल सी मची हुई होगी। नंबर 11 है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो उसकी एयर सैक्स होती हैं, ठीक है, उनका साइज होता है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है, ठीक है, वो बढ़ के फिर वो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की भी खूबी होती है, ठीक है, फूलेंगी और कॉन्ट्रैक्ट होंगी, हवा का ज़ाहर उसमें तबादला हो रहा है, ब्लड गुजर रहा है सारा। तो इसमें ये जो एयर सैक्स हैं इनका जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। साइज़ जब बढ़ेगा तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, साउंड्स के अंदर चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एम्फाइसीमा का पेशेंट है तो इपिकॉक इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस पेशेंट। इस तरह से ये एस्मा की भी ये बहुत बड़ी दवा है, दमे की भी ये बहुत बड़ी दवा है। नेक्स्ट है हुपिंग कफ, चाइल्ड लूजेस ब्रीथ, टर्न्स पेल, स्टिफ एंड ब्लू, स्ट्रैंगलिंग विद गैगिंग विद वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस। हुपिंग कफ, ऐसी खांसी जिसके साथ एक लंबी सी हुप की आवाज़ निकलती है, ठीक है, इस तरह की खांसी आती है बच्चे को। बच्चा इतना खांसता है कि उसके सीने में रेशे की आवाज़ तो आ रही है, बलगम की आवाज़ तो आ रही है, रेटलिंग की साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या साथ कि बच्चा ऐसे जैसे सांस उसका रुकने लगा, खांस के इस तरह का स्पेल होता है कि जैसे उसका सांस बंद हो जाएगा, सांस रुक जाएगा, बच्चा नीला पीला हो जाता है, ठीक है, जैसे किसी अटैक की शक्ल में ऐसे होता है। टर्न्स पेल, स्टिफ एंड ब्लू हो जाएगा, स्ट्रैंगलिंग विद गैगिंग विद वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस। और क्या है, गैगिंग का मतलब होता है कि मुंह पूरा खोलता है, जैसे किसी को मतलब वॉमिटिंग होनी है, इस तरह से नहीं भी हो रही, ठीक है, अगर वॉमिट नहीं हो रहा
तो वो उसका पूरा मुंह खोलेगा, रेचिंग भी इसको कहते हैं। विद वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस, और म्यूकस इसमें निकलता भी है, यानी काफ़ी सारा मुंह खोलना पड़ता है पेशेंट को, खोलेगा इसमें वॉमिटिंग की सूरत में। नंबर नेक्स्ट है कफ विद रेटलिंग ऑफ म्यूकस इन ब्रोंकाई व्हेन इंस्पायरिंग, थ्री एंड सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस। कफ विद रेटलिंग, रेटलिंग कट बात देखें, बात लोग जब खांस रहे होते हैं तो एक अजीब सी आवाज़, खड़ 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 की आवाज़ उनके सीने से आती है। बाज़ का दूर भी हमें इस स्टेथोस्कोप के साथ तो आएगी आएगी, यानी स्टेथोस्कोप के साथ तो आवाज़ आनी ही आनी है, रैटलिंग जिसके अंदर है प्रॉब्लम। लेकिन बाद लोगों में दूर भी बैठे हुए वो खांसते हैं तो वो आवाज़ उनकी जैसे उसमें हमारी एंटीमोनियम टार्टारिकम में आवाज़ आएगी, खड़ खड़ की आवाज़ आती है, रैटलिंग उसको कहते हैं। तो इसमें कफ विद रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन ब्रोंकाई, सीने पे, लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स के अंदर पस वो म्यूकस होने की वजह से उसकी आवाज़ें आएंगी जब पेशेंट इंस्पायरिंग, जब सांस अंदर लेके जाता है, ठीक है, इस तरह की आवाज़ें आएंगी। और थ्री एंड सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस, और इस तरह से वो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट के जो गले वाला रास्ता है, हवा वाला रास्ता, लंग का रास्ता, उसमें म्यूकस जो है वो फंस जाए, उसका दम भी घुट सकता है इससे। नेक्स्ट है पेन्स एज इफ बोन्स वर आल टोन टू पीसेस। पेन्स एज वर्ब, यानी इस तरह की दर्दें होती हैं जैसे हड्डियों को काट कर अलग किया गया है, काट कर पीसेस में कर दिया गया है। अब आपने एक दवा पढ़ी थी यूपेटोरियम परफोलिएटम, उसमें पढ़ा था आपने कि क्या होता है कि ऐसे लगता है जैसे हड्डियों को तोड़ दिया गया, इस तरह की दर्दें होती हैं जैसे हड्डियाँ टूटी हुई हैं, तोड़ दी गई हैं। तो यहाँ पर इपिकैकुआना में जैसे हड्डियाँ काट दी गई हैं, इस तरह का दर्द होता है। ये वावी मैक्स से ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें तो अक्सर ये आ जाता है, तो कन्फ्यूजन होती है, लोग इसकी जगह पर यूपेटोरियम लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। यूपेटोरियम में हड्डियाँ टूटने का, इसमें काटने का। नंबर नेक्स्ट है इंटरमिटेंट फीवर विद कांस्टेंट नॉसिया। इंटरमिटेंट फीवर विद कांस्टेंट नॉसिया कि बुखार जो है वक्फे वाला बुखार हो रहा है, जैसे मलेरिया बुखार हो रहा है या डेंगू फीवर हो रहा है, उसके साथ मुसलसल नॉजिया की कैफियत है, दिल मतली हो रहा है। अच्छा, बाज़ का ये इपिकॉक हमारी हेल्प ये करती है कि बाज़ का जब इंटरमिटेंट फीवर में जो ये इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, पहले ठंड का लगना, फिर बुखार का चढ़ जाना, फिर परस्पिरेशन का आना, अगर ये तीनों स्टेजेस हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही, केस जो है वो गुडमुड सा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में अगर आप उसको इपिकॉक देते हैं तो केस क्लियर हो जाता है, या तो पेशेंट ठीक हो जाएगा या सिम्टम क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है नॉसिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। अब ख़वातीन के अंदर प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहले जो 3 माह होते हैं ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से, ठीक है, उनके अंदर नॉसिया की कैफियत या वॉमिटिंग की कैफियत रहती है। तो अगर वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाद लोगों का बुरा हाल हो जाता है, वॉमिटिंग कर करके ख़वातीन कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, पहले प्रेगनेंसी होती है, फिर वॉमिटिंग कर करके और उनके दर्द होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा डायफ्राम के अंदर एक जंपिंग होती है और वो पेन होगी इसके साथ। तो इस कंडीशन में मैंने इपिकॉक को कभी फेल होते नहीं देखा, बड़े केस मेरे पास इस तरह के आए, और अगर उसमें साथ ज़ुबान बिल्कुल साफ़ है, कांस्टेंट नाज़िया है और वॉमिटिंग हो रही है, प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो इपिकॉक बहुत आला काम करती है, बहुत आला काम करती है। बेशुमार मरतबा ये केसेस अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हुए हैं और वो आगे रेफ़र भी करते हैं। जी, एनीथिंग, कुछ भी खाया है, कुछ नहीं भी खाया तो तब भी वॉमिटिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो आपकी दवा इपिकॉक बनती है, साथ कांस्टेंट आती है तो उसमें रहता है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने फर्स्ट ईयर में इपिकैकुआना की गाइडेंस में पढ़ी है। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।